शिवाजी सरकार, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। दरअसल एक भगवाधारी दूसरे भगवाधारी को कहे कि आप हिंदू हो कि नहीं हो इसका प्रमाण दे दो, और जो जो मुद्दा सीधा सामने रख दे कि गौ माता को राज्य माता घोषित करो, ये तो सीधा सीधा, क्योंकि गाय सबके लिए पूजनीय होता है, और बीफ का निर्यात और तरह तरह की बात, क्या लोगों के जनमानस पे ये कितना असर डालने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, ब्राह्मणों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, ये बात एक अधिकारी बोल रहा है और कह रहा है SC/ST एक्ट वापस लो। तो बार बार बीजेपी चुनाव लड़ती रही है हिंदुत्व के मुद्दे पर, और अब हिंदुओं में ही जाति का फैक्टर लाने वाले कौन लोग हैं? तो सवाल यह उठता है कि पीडीए पर जो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने की सोच रही है और सफल होती दिखी है, आपको लग रहा है कि ये जो यूजीसी का प्रकरण, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की सीधा चुनौती, उधर अलंकार अग्निहोत्री का सीधा केंद्र सरकार राज्य सरकार को अल्टीमेटम, ये एक तरीके से साफ इशारा कर रहा है कि सत्ता को सीधी चुनौती है और हिंदुत्व बनाम जाति साफ दिखाई पड़ रहा है। कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो जिस तरह के आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आपका कहना है, अगर मैं ठीक ढंग से ले रहा हूं, जो भी हिंदू हो एक तरफ है कि नहीं, हिंदुत्व हिंदू नहीं है। अगर हिंदुत्व हिंदू होता तो बनारस में तमाम मंदिरें नहीं तोड़ता। विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे मंदिरें तोड़े गए, दाल मंडी के नाम पर दुकानें, और वो दुकानें जो हिंदुओं की दुकानें हैं और बीजेपी के वोटर्स की दुकानें हैं। और मणिकर्णिका घाट में जिस तरह से तबाही की जा रही है और इतिहास को मिटाया जा रहा है, वो कोई हिंदू नहीं कर सकता। वो तो औरंगजेब ने किया था, पर उसने भी इतने मंदिरें नहीं गिराई थी जितने थोड़े से वक्त में इन लोगों ने गिराई। तो हिंदुओं को ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो ये सिद्ध हो चुका है कि हिंदू जो है, ये मान के चलना कि हिंदू का मतलब जो है एक पार्टी में होना, जैसा ये कहते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं। दरअसल वो लोग कहते हैं कि हम इनके संरक्षक हैं, हम हिंदू कॉज के लिए लड़ते हैं, वो ऐसा कहते हैं। और आपने देखा भी कि बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ भी है, सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक जागरण, वो इस सरकार में ज्यादा हुआ है। तो ऐसा ऐसा साफ तौर पर दिखता है कि ये प्रो हिंदू गवर्नमेंट है जो हिंदुओं के बारे में सोचती, इसलिए मैंने ऐसा कहा। मैं आपसे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं। अगर हिंदुओं के बारे में वो सोचते कि हिंदुओं के मंदिरें तो जरूर न तोड़ते, मणिकर्णिका घाट तो जरूर न तोड़ते, चित्रकूट में मंदिरें तो जरूर न तोड़ते, अयोध्या में मंदिरें नहीं तोड़ते, और विंध्याचल में भी मंदिरें नहीं तोड़ते। अगर कोई मंदिर तोड़ता है वो हिंदू तो नहीं हो सकता, न हिंदू के लिए वो काम कर रहा है, वो हिंदू के व्यापारीकरण के लिए काम कर रहा है, हिंदू को कंज्यूमर की तरफ देखता है। और हिंदू का कंज्यूमरिज्म पे जो है, हिंदुओं की जमीनों का व्यापार करके, जैसा अयोध्या में हमने देखा, 1 करोड़ का 2 करोड़ की जमीन एक दिन में 18 करोड़ की हो जाती है। तो हिंदुओं का व्यापारीकरण जरूर किया गया है, हिंदू एज ए कंज्यूमर इन्होंने ट्रीट जरूर किया है, पर हिंदू को हिंदू की तरह नहीं ट्रीट किया गया है। और ये जो चीजें हैं लगातार लोगों के जनमानस में ये प्रभाव डाल रही है। आज शंकराचार्य अभिमुक्ताश्रम के साथ क्या झगड़ा है कि वो इनके साथ नहीं है, और कह रहे हैं कि वो इनके साथ चूंकि नहीं हो तो शंकराचार्य नहीं है। तो अगर हिंदू होता, हिंदू तो किसी भी संत की पूजा करता है, किसी भी संत के सामान्य रूप से श्रद्धा करता है, किसी संत का अपमान नहीं करता है। अगर किसी भी संत का अपमान किया जाता है, उसकी जाति कुछ भी हो सकती है, डॉक्टर आलोक पांडे, डॉक्टर तो आलोक निश्चित रूप पांडे, से डॉक्टर आलोक हिंदू या पांडे, हिंदुत्व नहीं है। जो पार्टी राम मंदिर के लिए लड़ी, ठीक है, जिस पार्टी ने उसके लिए लगातार आंदोलन किया, राम मंदिर की सुनवाई हो ये इंश्योर किया, कोर्ट में खड़ी रही, और उसी पार्टी को अगर ये कहा जाए कि नहीं वो हिंदू विरोधी है, ये किस तरह का तर्क है? फिर वो हिंदू समर्थक कौन लोग हैं?
मैं डॉक्टर आलोक पांडे यही पूछना चाह रहा हूं। हाँ, हो सकता है उनके कुछ ऐसे और भी मामले हों जिसको लेकर के आप सवाल उठा सकते हैं, और गुजरात में पहले भी ऐसा हुआ है कि डेवलपमेंट और हिंदुत्व का कॉकटेल दिखा था सड़कों पर। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको बुलडोज कर दी गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है, देखिए मैं कोई जजमेंट देने नहीं बैठा हूं, मैं सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं कि ये जो सारे बड़े शस्त्र थे इस सरकार के, क्या ये शस्त्र कमजोर होते दिखाई पड़ रहे? अगर ब्राह्मण सवाल उठाने लगे कि भाई SC ST एक्ट वापस करो, ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, आप इस बात को देखिए। अगर शंकराचार्य कहने लगे कि भाई किसको, योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री को कहें कि आप हिंदू हैं तो आप हिंदू साबित करिए अपने आप, तो सवाल ये उठ रहा है कि ये आवाज कहां से आ रही है। अभी यहां पर कोई जैसे और कोई फैक्टर होता तो कह देते वो फलां फैक्टर है, फलां फैक्टर। ये आवाज भी अंदर से ही उठती हुई दिखाई पड़ रही है, और ये 2027 से पहले की आवाज है। क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि 27 का चुनाव पूर्णतया जातिगत होगा, या आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई सियासी खिचड़ी पक रही है, या आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि जो UGC का ताजा प्रकरण है, बीजेपी कोई नया कोर्स ले रही है पॉलिटिक्स को लेकर के? क्योंकि जिस तरह OBC को इंक्लूड किया गया, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या बीजेपी नए रास्ते पर चलने को तैयार है। मैं यही बस सवाल उनसे कर रहा था और यही सवाल आपसे कर रहा हूं। पंकज जी, पहली बात यह है कि अगर कोई 1000 साल में शिवाजी को छोड़ दिया जाए तो कम से कम इस पार्टी के सिवाय कोई पार्टी नहीं है। और पिछले 75 साल में तो कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो हिंदुओं के पक्ष में खुल के बोले। जवाहरलाल नेहरू को देखो, सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में वो बंदा क्या बोल रहा था राष्ट्रपति से। तो वहां से शुरुआत करो, इंदिरा गांधी से लेकर के अगर आप चले आओ मनमोहन सिंह तक। मनमोहन सिंह कहते थे इस देश में अगर किसी का अधिकार है तो केवल माइनॉरिटीज का, वही मुसलमानों का। और रह के बाद हिंदू न होने की, तो अखिलेश यादव ने इनको तो बहुत लठियाया था, इन शंकराचार्य जी को कितनी लाठी मारी थी अखिलेश यादव ने इनको, भूल गए क्या? तो अखिलेश यादव मुसलमान थे कि हिंदू थे जो इनको इतना लठ पड़ी थी? तो इसलिए शंकराचार्य जी का जो अभिमुक्तेश्वरानंद है, इनकी वोट कैपेसिटी क्या है मुझे नहीं पता, और ये किसके इशारे पर हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक षड्यंत्र जरूर है कि हिंदुओं को जो यूनिटी आई है, हालांकि उसमें बीजेपी भी उत्तरदायी है, विपक्ष और अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे संत हिंदुओं को नहीं तोड़ पा रहे, लेकिन इनके जो कुछ कारनामे ऐसे हैं उसमें से UGC बिल भी है जिसमें आप OBC को जोड़ते हैं और उसके साथ एक पक्षी सवर्णों को ही आप अपराधी बना देते हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न उठना तो शुरू हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बात नाजायज है कहना कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की विरोधी है। अगर आपको किसी भी जगह पर जो पुराने हैं, सैकड़ों साल से मंदिर बने हैं, उस जगह को ब्रीदेबल भी बनाना है, उस जगह को भव्य बनाना है, तो करना क्या होगा? जो छोटे छोटे से मंदिर बने हुए थे, आपको उनको निस्तारण करके एक भव्य रूप देना ही पड़ेगा अगर आप उसे भव्यता तक ले जाना चाहते हैं। सऊदी अरब में जब मस्जिदें थी बहुत सारी, तो एक मक्का की मस्जिद को निर्माण करने के लिए आसपास की सैकड़ों हजारों मस्जिदों को तोड़ा गया। तो क्या कहा जाए कि सऊदी अरब की जो मस्जिद सरकार है वो इस्लाम विरोधी सरकार है? तो इस तरह की कुतर्क गढ़ देना, एक प्री मानसिकता होती है लोगों की कि जो हिंदुत्ववादी सरकार है उसको बदनाम किया जाए। अब दूसरा प्रश्न कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव जातिवाद के आधार पर होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के जो इस UGC बिल और इसकी घटनाक्रम के बाद ये बात तय हो गई कि चुनाव आप दोनों तरफ जा सकता है, जातिवाद की तरफ भी जा सकता है और धर्म की तरफ भी जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने नंगे तारों को छू लिया जिसमें 45-50 हजार वोट का करंट दौड़ रहा था और उन्हें चप्पल भी नहीं पहना, प्रिकॉशन भी नहीं लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो विपक्ष है उसको बेहतरीन एक मौका दिया है। अब विपक्ष के पास देखना होगा कि वो कैसे जो सवर्ण वर्ग जो अभी इसमें चल रहा है सोशल मीडिया में, कितना सही कितना गलत मुझे नहीं पता, कि SIR में सरकार को अंदाजा लगा है कि सवर्ण 35% तक पहुंचता है। तो मान लिया जाए कि अगर सवर्णों की स्थिति है तो सवर्ण बगैर तो भारतीय राजनीति नहीं चलेगी।
इसीलिए अखिलेश यादव भी पोलाइट है, सवर्णों के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं और ओबीसी और दलितों के समर्थन में भी एक सामान्य बात कह रहे हैं। तो अब दो डिवीजन देखिए, अगर अलंकार अग्नोत्री का देखा जाए तो ओबीसी और जनरल वो मिलाकर के राजनीति करना चाहते हैं, और जो इस समय अखिलेश यादव बना रहे राजनीति वो ओबीसी और एसटी एसटी की राजनीति है। तो ये राजनीति 85 बनाम 15 की तो है, लेकिन उसमें 15 कौन होगा? एसटी एसटी बताओ, अलंकार अग्नोत्री या पीडीए 85-15 बकौल अखिलेश यादव। तो ये जाति एक लड़ाई की शुरुआत तो है, लेकिन इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी, ये मुद्दा भी थोड़ा सा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है 2-4-5 महीने में शायद भारतीय जनता पार्टी इसका कोई काट निकाल ले, और विपक्ष ये चाहेगा कि इसकी काट न निकले और नहीं, चुनाव पर जातिवाद वो हो। मैं आने वाला कुछ समय बाद तय हो जाएगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप